हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आंसू A2 एकेडमी में। तो आज हम क्लास 10th के साइंस का सेट 3 का प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? तो उत्तल दर्पण में बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो CNG का खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए CNG। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और जितना प्रकार के खट्टे पदार्थ हैं, संतरा, नींबू, ये सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, यदि विलयन के pH का मान 3 है वह क्या होगा? तो किसी भी विलयन का pH मान अगर 3 है तो वह अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह उदासीन होता है, और अगर pH मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है, और अगर pH मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन क्षारीय होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अम्ल। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए CaOCl2। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, जिसे फिगर के माध्यम से इस प्रकार देखा जा सकता है। इस स्थान पर C होता है तो और यहाँ पे H होता है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी C6H6। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं। तो हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूप होते हैं, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रूप। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक है। तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कूलाम। आपको बता दें कि कैंडेला दीप्त तीव्रता का SI मात्रक होता है, तथा जूल ऊर्जा या कार्य का SI मात्रक है, और मीटर दूरी का SI मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। रंध्र दिन में खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण पर। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा इष्ट में अलैंगिक जनन होता है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी इष्ट में। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या है।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 46। अगला प्रश्न है भारत में बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गोबर गैस। अगला प्रश्न है दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है? ऐसे तो सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद में एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है, जो पारा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पारा। तथा सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, कार्क के छाल में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।